सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न अप आईएएस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर 2 का डिस्कशन करेंगे कि यूपीएससी सीएपीएफ 2026 जो कि एग्जाम होने जा रहा है 19 जुलाई को, उसके लिए पेपर 2 का एग्जाम कैसे तैयारी करना है जितने भी दिन बचे हैं। एंड दिस इज अबाउट मी। मैंने खुद ही 2018 का रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया है, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मैंने क्वालिफाई किया था। तो इसीलिए मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकता हूं कि कैसे आपको तैयारी करनी है। सो लेट अस बिगिन। पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो सेक्शन में जाकर के ये वाली क्लास देख लीजिएगा। वैसे मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखा है इस चैनल पे, है ना। इसमें आप जाके देखना, व्यू फॉल प्लेलिस्ट पे क्लिक करना। मैं इसी पे सारे वीडियोस डालते जाऊंगा जब तक एग्जाम नहीं होगा 19 जुलाई तक। उससे पहले मैं और भी बहुत सारे वीडियोस डालूंगा, इसको जरूर देखिएगा। बल्कि चैनल अगर आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो जब भी हम वीडियो डालते रहेंगे तो आपको वो वीडियो मिलती रहेगी। ओके, सो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, दूसरी चीज ये है कि इस क्लास में मैं आपको पैटर्न बताऊंगा पेपर 2 का, बिकॉज पेपर 1 का हम लोगों ने यहाँ डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, सो ये वाला पेपर 1 का हम लोगों ने डिस्कशन किया है। या आप इसमें जाओ ना, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, व्यू फिल प्लेलिस्ट क्लिक करो और जो जितने भी वीडियोस सब देख लेना, यहाँ सब मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी वीडियोस है प्लेलिस्ट में जाके ये वाले पे क्लिक करना और जितने भी वीडियोस मैं इसमें डालते जाऊंगा वो सब देख लेना 19 जुलाई से पहले। बहुत बेनिफिशियल होगा। ये सारे फ्री वीडियोस हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल है, आपको पता होगा। दूसरी चीज है कि पहला वाला पेपर जो है वो 2 घंटे का होता है और ये एमसीक्यू होता है। इसमें 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 250 मार्क्स का होता है, 250 मार्क्स का। तो भी सिर्फ 2 घंटा दिया जाता है और इसमें 3 घंटा दिया जाता है और ये 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, अगर आप देखोगे 3 घंटे का होता है और ये 200 मार्क्स का होता है, बिकॉज आपको पता है ये थ्योरी बेस्ड है ना। और एक बात और आपको पता होना चाहिए कि इसमें आपको क्वालिफाई कट ऑफ क्रॉस करना होगा, तभी आपको परमिशन मिलेगी। आपको तभी आपका कॉपी ये वाला चेक होगा। एग्जाम तो आपको एक दिन में दोनों ले लिया जाएगा, लेकिन जब आप ये पहला वाला पास करोगे उसका कट ऑफ, तभी आप सेकंड वाले का आपका कॉपी चेक हो जाएगा, एटसेट्रा एंड ऑल। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। मैं अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं और भी उस पर वीडियोस ले आऊंगा कट ऑफ वगैरह से रिलेटेड। सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट। तो आपको पता होगा इस साल जो है 349 सीट्स अवेलेबल है असिस्टेंट कमांडेंट के लिए। असिस्टेंट कमांडेंट जो होता है वो डीएसपी रैंक के, पुलिस के जो डीएसपी रैंक है उसकी इक्विवेलेंट होता है, आपको पता होगा, है ना। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो पेपर 1 हम लोगों ने डिस्कस करा लिया है ना। 19 जुलाई को एग्जाम होने जा रहे हैं। सो वी आर डन विद पेपर 1 और पेपर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाउ सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें हम डिस्कस क्या करेंगे, पहले हम तो पैटर्न बताएंगे और हम 2025 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, अभी मैं ये बता रहा हूं कि कैसे तैयारी करनी है। ओके, फिर और भी वीडियोस आते जाएंगे। मैंने आपको बोल दिया है कि आप चैनल सब्सक्राइब करके ये वाला प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो कीजिएगा। इसमें मैं सारे वीडियोस डालते जाऊंगा। ओके, उससे होगा क्या फायदा कि आप एक प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस देखते जाओगे, सो आप एक दिशा में तैयारी करते जाओगे, इधर उधर नहीं जाओगे, है ना। कि तो दैट इज व्हाट द आइडिया इज। ओके, फर्स्ट सेकंड थिंग इज ऐसे कंपोनेंट वगैरह होता है, इसमें प्रीसियस राइटिंग होती है, कंप्रीहेंशन होता है, एटसेट्रा, है ना। तो अब हम आपको क्वेश्चंस दिखाते हैं सिलेबस ऑफ पेपर 2, है ना। आप देख सकते हो ये ऐसे राइटिंग होगा जो कि आप हिंदी या इंग्लिश में लिख सकते हो, 80 मार्क्स का, है ना। फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से टॉपिक होगा, फ्रीडम स्ट्रगल, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कहीं से भी ऐसे का क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा कंप्रीहेंशन होगा, प्रेसेस राइटिंग होगा, प्रेसेस राइटिंग, है ना। फिर जो कि आप इंग्लिश में ही सिर्फ लिख सकते हो, 120 मार्क्स होगा, यानी पहला हिस्सा 80 मार्क्स का और दूसरा हिस्सा 120 मार्क्स है। इसको कंपल्सरीली इंग्लिश में ही लिखना होता है, क्योंकि आपका इंग्लिश भी टेस्ट किया जा रहा है कि आपको इंग्लिश आती है कि नहीं। ओके, तो पहले लेट अस मूव ऑन। तो हम लोग 2025 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, प्लीज प्रेस द लाइक बटन। वेट कीजिएगा, जस्ट आई एम स्विचिंग टुवर्ड्स दिस। ओके ओके, यस, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। यस यस, ओके। तो अगर आप देखोगे आपके स्क्रीन पर जो है सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडर 2025 का क्वेश्चन पेपर है और यह है पेपर 2 जो 3 घंटे का होता है और 2 से 5 होता है ना, और 200 मार्क्स का होता है। इसमें जनरल स्टडीज, एसेस एंड कंप्रीहेंशन आता है। तो इसमें क्या क्या आता है ये हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, ऑल द क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड, है ना। ये सब ये तो आप जानते होगे, ऑल सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, एक्सेट्रा एंड ऑल। लेकिन जब आप अंदर आओगे, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ोगे तो इसमें क्या लिखा है, राइट एसेस ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग इन 300 वर्ड्स। तो उन्होंने क्वेश्चन कितना क्वेश्चन दिया, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ 6 दिया है टॉपिक्स। उस 6 में से 4 टॉपिक पर आपको ऐसे लिखना है, यू हैव टू राइट ऐसे। ओके,
है ना, और एक टॉपिक पर आपको 20 मार्क्स मिलेगा एक ऐसे पर, तो 20 into 4 80, और कहते हैं 300 वर्ड्स में। ओके, इससे ज्यादा क्रॉस मत कीजिएगा लिमिट, नहीं तो वो चिढ़ जाते हैं और मार्क्स शायद आपको कम भी मिले। ओके, तो इसीलिए आप इसका ध्यान रखिएगा। नाउ अब देखो क्या है, कोई एक 4 टॉपिक आपको चूज करना है। हमेशा बहुत से फिलोसफिकल टॉपिक अवॉइड कीजिएगा अगर आपको मिला। जनरली फिलोसफिकल टॉपिक जैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज में पूछा जा रहा है, लेकिन इस समय स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी आपको जीएस पेपर 3 में पढ़ाया जाता है। अगर आपने सिविल सर्विसेज की एग्जाम की तैयारी की होगी तो आपके पास कुछ ना कुछ कंटेंट होगा। कल्चरल डिप्लोमेसी, ये भी जीएसटी इंटरनेशनल रिलेशन से पढ़ाया जाता है ना, इंटरनेशनल रिलेशन, या अगर आपने पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन रखा है या आईआर का है जीएस में होता है ना। तो कल्चरल डिप्लोमेसी क्या होता है? कल्चर वर्ड कहां से आता है? सामाजिक कल्चर, जैसे योगा इज अ पार्ट ऑफ कल्चर है ना, सॉफ्ट पावर एटसेट्रा एंड ऑल। ठीक है, मैं अभी इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूं, उसके लिए विल हैव अ सेपरेट क्लास। मैं डिटेल में धीरे धीरे और भी वीडियोस लाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये सब स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट्स है। इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, ये सब पे आप लिख सकते हो, है ना। कैसे लिखना है ऐसे वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। अभी मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूं बस कि कैसे क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, नाउ अब अगर चलते हैं, इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज हो गया, वुमेन्स हेल्थ अ जर्नी ऑफ रेजिलियंस एंड एम्पावरमेंट। वुमेन्स रिलेटेड इशू है सोसाइटी में, सोशल इश्यूज में, है ना, ये जीएस में आप पढ़ते हो। तो आपने वुमेन्स के बारे में बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स भी पढ़ी होगी, है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, है ना, मदर से रिलेटेड बहुत सारे स्कीम्स एटसेट्रा, मेनी थिंग्स। अ जर्नी ऑफ रेजिलियंस एंड एम्पावरमेंट, तो वुमेन्स हेल्थ से रिलेटेड है ना। तो आप हेल्थ से रिलेटेड, वुमेन्स हेल्थ से रिलेटेड जो जो स्कीम्स पढ़े वो भी मेंशन कर सकते हो। मेनी अदर थिंग्स आप जानते हो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये सब की बात कर सकते हो। नेक्स्ट है थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। जनरली अवॉइड करेंगे तो फिलोसफिकल है। हालांकि अगर फिलोसफिकल में फायदा ये होता है कि आप बहुत वाइड लिख सकते हो, उसमें बहुत कुछ इंटरप्रेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने जीएस की तैयारी की है और स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास कंटेंट है, आपको टाइम बचाना, तो फॉरन इसका इस सब पे लिख सकते हो, है ना। फिर क्रिप्टो करेंसी, इसको भी आप पढ़ते होगे, यूपीएससी प्रीलिम्स में काफी पूछा जाता है ना, ये सब क्वेश्चन। अब मैं बताना क्या चाह रहा हूं, तो पहली बात ये कि जो इजियर है वो चूज करना। ये मत चूज करना कि अच्छा जो जिससे कोई नहीं लिखा होगा वो मैं लिखूंगा ताकि क्वेश्चन मेकर को इंप्रेस कर दूं, वो सब नहीं करना है। दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। जो इजियर आपको लग रहा है, इजियर फॉर यू, तो 6 में से जो सबसे इजियर 4 लग रहा है उस पर आप लिख लीजिएगा। ओके, डो नॉट अप्लाई सो मच लॉजिक कि नहीं जो मैं ऐसा लिखूंगा जिसने किसी ने नहीं लिखा होगा उससे खराब हो जाएगा, तो बेकार हो जाएगा। ये आसान एग्जाम है, अगर आपने प्रॉपरली सिविल सर्विसेज की तैयारी की तो आप कर लोगे। ओके, क्रिप्टो करेंसी ए थर्ड टू वर्ल्ड ट्रेड, ये तो हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं अब हम लोग। लेट्स टॉक अबाउट दैट। राइट आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फॉर मतलब आर्ग्यूमेंट्स लिख रहे हैं, यानी फेवर में और अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स लिखना है। ओके, तो आप देख रहे हो 20 into 2, यानी 20 मार्क्स इसमें मिल रहा है, 20 मार्क्स इसमें मिल रहा है। ठीक है, तो अब एक दो, अब इसमें तो लिखा हुआ नहीं कि कितने आर्ग्यूमेंट्स फॉर में लिखना है, लेकिन इसमें जो वर्ड लिख रहे हैं वो आर्ग्यूमेंट्स लिख रहे हैं, यानी जितना हो सकता है। न्यूक्लियर वेपन इज अ डेटरेंट टू वारफेयर, तो अगर आप लिखोगे तो आप अगर ऐसे करके लिखोगे फॉर अगेंस्ट, ठीक है, .1 .2 लाइक दिस, ऐसे भी डाल सकते हो। ठीक है, या ऐसे करोगे फॉर फिर सारा पॉइंट्स लिख दिए, फिर अगेंस्ट सारा पॉइंट्स लिख दिए, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो दैट इज द आइडिया बिहाइंड दिस। अब देखो उसमें होता क्या, देखो मैं बता रहा हूं। न्यूक्लियर वेपन इज अ डेटरेंट टू वारफेयर। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा हो तो आप शायद अच्छे से जानते होंगे। तो इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत सारी थ्योरी होती है। एक जो है लिबरल थ्योरी होता है, लिबरल थ्योरी, है ना। एक होता है रियलिस्टिक थ्योरी। तो रियलिज्म ये बिलीव करता है कि न्यूक्लियर वेपन इज द अल्टीमेट वेपन ऑफ पीस। क्योंकि लोगों के पास न्यूक्लियर वेपन है, इसलिए दोनों एक दूसरे पे न्यूक्लियर कंट्रीज अटैक नहीं करते। ओके, ये सब लॉजिक दिया था। लिबरल्स बोलते हैं कि नहीं, देयर इज न्यूक्लियर वेपन नहीं, न्यूक्लियर वेपन रहने के बावजूद भी वॉर हो सकता है, एक्सीडेंटल मिसफायर हो सकता है, और इसके बावजूद भी, है ना, वॉर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों फिलॉसफी है। तो न्यूक्लियर वेपन इज अ डेटरेंट टू वॉरफेयर, ये रियलिज्म की फिलॉसफी है कि जिसको हम लोग कहते हैं मैड म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन एटसेट्रा, है ना। आप जानते होंगे कि कोई भी वॉर स्टार्ट करेगा न्यूक्लियर वेपन स्टेट अगेंस्ट एनी न्यूक्लियर वेपन स्टेट, तो अल्टीमेटली दोनों एक दूसरे को मारने जा रहे हैं। ये हो गया। यूज ऑफ एआई इज अनअवॉइडेबल, इनएविटेबल, यानी बिना इसके काम नहीं चलेगा। आप बहुत सारे फील्ड का एग्जांपल दे सकते हैं ना, फॉर एंड अगेंस्ट में, है ना। सो फॉर एंड अगेंस्ट में क्या लिख सकते हो? यूज ऑफ एआई इनएविटेबल है, तो पहले सपोर्टेड कि हाँ इनएविटेबल है, यस हो गया, तो फॉर वाला, तो आपको पहले यस वाला फॉर वाला लिखना होगा कि हाँ इस चीज में बिना एआई के काम नहीं चलेगा। अगेंस्ट में लिख सकते हो कि बहुत सारी चीज जिसमें अभी भी एआई नहीं यूज किया सकता। फॉर एग्जांपल जैसे इमोशनल, इसमें इमोशनल एस्पेक्ट नहीं होता है, बहुत सारी ऐसी चीज होती है, स्टिल उसमें ह्यूमन इंटरफेस जरूरी होता है एटसेट्रा एंड ऑल, है ना। ये सब बात हो रही। तो अभी तो मैंने आपको एक आइडिया दिया कि कैसे पेपर्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं कैसे।
है ना। फिर हम लोग और सेपरेट और भी क्लासेस लाते रहेंगे। राइट रिपोर्ट्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन 200 वर्ड्स। रिपोर्ट्स लिखना होता है, ये अखबार के में देखो, ये ऐसे राइटिंग नहीं है। ऐसे लिखने का तरीका और रिपोर्ट लिखने का तरीका अलग होता है, इट इज डिफरेंट। रिपोर्ट अगर आप द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते होगे तब आपने देखा होगा रिपोर्ट कैसे लिखाता है। उसमें लिख रहे हैं कि नेम और एड्रेस नहीं, अपनी प्राइवेसी नहीं रिवील करना है ये। तो मैं इस पर भी सेपरेट क्लास लाऊंगा, बिकॉज आई नो कि पॉसिबल नहीं है सब एक क्लास में वीडियो में बता दूं। बट अभी मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूं, ठीक है, कि क्या क्या पूछा जाता है रिपोर्ट्स। अगर आप अखबार पढ़ते होगे तो जैसे मान लीजिए कोई हादसा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, लेट से कहीं पर मध्य प्रदेश में कोई बस जा रही थी कोई सिटी में, वो ब्रिज में जाके ब्रिज तोड़ के गिर गई रिवर के अंदर, गॉड फॉरबिड, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो आप देखते हो कैसे लिखते हो रिपोर्ट। पहले शुरुआत कैसे करते हैं उसको गौर से देखना, उस तरह के आर्टिकल्स को शुरुआत कैसे करते हैं, फिर कैसे लिखते हैं। पहले शुरुआत में एक they'll start like this, a bus was going from this place to this place and this met with an accident, so many people died। फिर उसके बाद स्टोरी बताते हैं उसको। तो आप जब भी द हिंदू न्यूज़पेपर ओपन करना हो, पढ़ना रिपोर्ट, कोई इंसिडेंट, हादसा हुआ, कोई इवेंट हुआ, उसको कैसे लिखा जाता है, 2-3-4 बार पढ़ना तो आप समझ जाओगे। वैसे मैं इसको डिटेल में बताऊंगा, है ना। मैं आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं उस पर भी वीडियोस लाऊं। बस आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा सबको, ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिले, है ना। ज्यादा लाइक्स रहता है तो हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, फिर हम लोग भी और वीडियो बना के लाते हैं। रैपिड ग्रोथ ऑफ ए ओल्ड एज होम्स इन इंडिया, ठीक है। तो इस पर भी आपको, है ना, एक तो रिपोर्ट इस पर बनाना है। ये अखबार वाले हो, आप एक जर्नलिस्ट हो और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है ये करने की, तो आप कैसे रिपोर्ट लिखोगे। डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स, आप एक जर्नलिस्ट हो, आप गए हो, आप देख रहे हो कि इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाला जा रहा है, तो उसके बारे में आप स्टोरी लिखो, है ना। ओके, फिर आप जो है अगर कहीं पे नाम लिखना तो XYZ ABC ऐसे लिखो, लेकिन अपना नाम एड्रेस ये सब नहीं रिवील करो। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन फॉर बहुत इजीएस्ट है प्रिसाइज राइटिंग, यानी शॉर्ट में लिखना 1/3। तो ये पैसेज है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। ये है आपको 431 वर्ड्स का। तो 431 का 1/3 कितना होगा, निकालो। 3 1 3, 3 4 12, 3 3 9, ऐसी कुछ है ना। दो बचा 3 7 21, 143, यानी 140 से 150 वर्ड्स के आसपास लिखना है। अच्छा, मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इंसान को पता होता है कि मेरा एक पेज में कितना वर्ड्स लिखाता है। कोई बड़ा बड़ा लिखते हैं, कोई छोटा छोटा लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी हैबिट है कि मेरा 70 से 80 वर्ड्स लिखाता है, तो आप उसको 2 पेज में पूरा कंप्लीट कर लेना। और जनरली वो लिमिटेड पेज देते हैं, ये तो अलग क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन के बाद उसमें वो पेज देते हैं, वो उसमें आंसर्स कॉपी मिलता है आपको, ठीक है। तो जितना पेज है उसी लिमिटेड पेज में ही आपको लिखना होता है, तो इसीलिए आप ध्यान रखिएगा उसका भी। ओके, तो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको रफ आइडिया होना चाहिए। अच्छा, 430 वर्ड से 130 वर्ड में 140 वर्ड के आसपास लिखना है। तो ये तो प्रैक्टिस की बात है। इनफैक्ट इसके लिए मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि कैसे इसको लिखा जाए, कि कैसे शॉर्टन किया जाए, कि उसका माने भी नहीं खराब होना चाहिए, है ना। इन योर ओन वर्ड्स, और अपने वर्ड्स में लिखना। ऐसा नहीं कि पूरा स्टेटमेंट कॉपी कर दिया, कोशिश करना कि आप समझ के अपने वर्ड्स में लिखो। लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कम से कम यही वाला इसी के वर्ड्स में लिख दो, लेकिन स्किप नहीं करना है, ठीक है। इन्हीं के वर्ड्स में छोटा छोटा काट के लिख दो, बहुत सारी चीज को आप शॉर्ट कर सकते हो पढ़ने के बाद। ओके, नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये पैसेज है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648, आपको पता होगा, इसी से सॉवरेनिटी का कांसेप्ट, टेरिटरी का कांसेप्ट यहाँ से काफी आया था, है ना। तो इसी पे पैसेज उन्होंने दिया, फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात कही है, फिर उस पर उन्होंने क्वेश्चन दिया। ये तो होपफुली आप लोग से हो जाना चाहिए, है ना, बिकॉज ये स्कूल डेज में भी पढ़ाया जाता है, बोर्ड्स वगैरह में भी आता है ना। रीराइट द सेंटेंस, ये देखो बेसिक ग्रामर क्वेश्चन है। एक्टिव वॉइस और पैसिव, वी सेलेक्टेड हिम द कैप्टन ऑफ द टीम, है ना। तो ये एक्टिव वॉइस हो गया, इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करोगे, पता, ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट होता है, आई एम श्योर आप जानते होगे। ये सो वीक दैट ही कैन नॉट स्टैंड, रीराइट 2 and 2 करके, ठीक है। ये बेसिक लेवल ऑफ ग्रामर है, अगर नहीं आती तो बहुत सारे बेसिक रेन एंड मार्टिन की बुक आती है ना, और बहुत सारी बुक आती है, उससे सॉल्व करोगे। लेकिन मेरा सजेशन, मेरी याद राय ये है कि आप जो है ना लास्ट 5 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो। रेन एंड मार्टिन की बुक का अभी आपके पास टाइम नहीं है। अगर आप नेक्स्ट ईयर तैयारी करो, आपके पास 1 साल 8-10 महीना टाइम है तो ठीक है, नहीं तो लास्ट 5 ईयर्स का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा, बहुत हद तक आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं सब भी डिस्कस कराऊंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा, है ना। जैसे इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, कॉमा हटा के क्या करते हैं, पास में चेंज करते हैं, ये सब चीज आपको पता होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन टैग, हु वोर अ गॉडी ड्रेस, है ना, किसने पहना, उसको फिर क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। जैसे अपन पूछते हैं ना कि तुम गए थे वहां, सही में गए थे तुम, है ना, वही चीज। सो क्वेश्चन टैग लगाना होता है। ही लॉस्ट हिज बैलेंस, है ना, एंड फेल ऑफ फ्रॉम द बाइसाइकिल, तो इसमें क्या लगाना होगा अपना, वी मस्ट ईट वी कैन नॉट लिव। तो ये सब बेसिक लेवल ऑफ ग्रामर है, ये आपको आना चाहिए, है ना। 6B है, राइट 1 सेंटेंस। एक्चुअली ये बहुत कंफ्यूजन इसलिए होता है कि लोग समझ में आते हैं क्वेश्चन खत्म कहां पे हुआ। देखो 6AX खत्म हो गया, अब यहां से नया क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। कंफ्यूज करता है, यहां से नया क्वेश्चन, इसलिए मैंने लाइन खींच दी, यहां से नया क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो राइट 1 सेंटेंस ईच यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेज,
है ना। ब्रेक डाउन, डू नॉट चेंज द फॉर्म ऑफ द गिवन फ्रेज। ब्रेक डाउन क्या मतलब, गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है ना। जैसे मैंने फॉर्म चेंज नहीं करना, मतलब क्या, ब्रेक डाउन को ब्रोक डाउन नहीं कर देना, शी ब्रोक डाउन, ये नहीं चलेगा। ब्रोक डाउन मतलब वो रोने लगी थी, अभी करंट फॉर्म में ही बताना है, ब्रेक को ब्रोक नहीं कर सकते, है ना, है ना। योर कार, यू शुड ड्राइव प्रॉपरली, है ना, अदरवाइज योर कार विल ब्रेक डाउन। हो गया, सब फॉर्म नहीं चेंज करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रोक डाउन कर दोगे और कोई ग्रामर चेंज करके बनाओगे तो नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये सब चीज आपको समझना होगा, ठीक है ना। सो लुक आफ्टर, बियर अपॉन, स्टैंड बाई, ये सब बेसिक चीजें, है ना। इंटर इनटू, ये सब तो स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो होपफुली आप कर लोगे, है ना। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस विदाउट मेकिंग एनी अननेसेसरी चेंजेस। ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, तो सही है ना। आई आस्क्ड हिम टू लुक इनटू द डिक्शनरी, तो अगर आपको लगता है कि कहीं पे कुछ करेक्ट करना है तो करो, नहीं तो छोड़ भी दो, मतलब उसी को एग्जैक्टली उसी स्टेटमेंट को लिख दो, खाली नहीं छोड़ के आना। अगर आपको ये लगता है कि ये सही है, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, मतलब आपको लगता है कि ये सही है, तो इसी स्टेटमेंट को दोबारा लिख के आना, खाली नहीं छोड़ना, ध्यान रखिएगा ये सब चीज, ठीक है। इसमें अगेन वही कि यही है कि लास्ट 5 years का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है रिवर्स डायरेक्शन में, 2025, फिर 2024, 2023, 2022, 2021। अगर आप इतना कर लोगे उसका प्रॉपर सॉल्यूशन, तो आपसे आराम से एग्जाम निकल सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक बटन प्रेस कर दो, क्यों, इसलिए कि हम और भी वीडियोस लाते रहेंगे हम लोग, तो आपको बेनिफिशियल बेनिफिट मिलता रहेगा। और मैंने आपको बताया भी, है ना, कि ये हमारा जो प्लेलिस्ट है ना, चैनल सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में जाना, ये वाला प्लेलिस्ट देख लेना, है ना। सो व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे, हम लोग और भी वीडियोस इसी प्लेलिस्ट में डालते रहेंगे, सारा वीडियोस देख लेना 19 जुलाई से पहले, आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर लो, प्रेस द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।